हेलो बच्चों। आज जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 8%, 1/4 एट 9% एंड द रिमाइंडर एट 10%। एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसके पास उसने जो पैसा उसके पास है उसे उसने इन्वेस्ट किया है, कहीं जमा किया, जिस पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें उसका 1/3 जो है उस पर 8% इंटरेस्ट मिलता है उसे। 1/4 जितना पैसा जो है उसने इन्वेस्ट किया उस पर 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, और बाकी बचा हुआ पैसा जो इन्वेस्टेड है उसका, उस पर उसे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि उसने अपने टोटल पैसे को 3 अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे उसे अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसमें से 1/3 पैसे पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो उसने बैंक में डाला, वहाँ उसे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, या 1/4 उसने पैसा किसी को लोन पे दिया, वहाँ उसे 9% इंटरेस्ट मिल रहा है। बाकी पैसा उसने कहीं और जमा किया जहाँ उसे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इफ़ हिज एनुअल इनकम इज़ 2180 और इस पैसे पे टोटल वो 2180 रुपीज़ पूरे साल का कमा रहा है, द होल कैपिटल इज़, यानी आपको बताना है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। उसकी होल कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे है टोटल पैसा उसका कितना है इन्वेस्टेड। रिमाइंडर का मतलब यहाँ पे है बाकी बचा हुआ पैसा, यानी एक जगह पैसा लगाया, दूसरी जगह लगाया, और तीसरी जगह जो बाकी बचा हुआ लगाया। तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 8%। अब 1/3 उसने 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, लेकिन कैपिटल कितना था, कैपिटल हमें नहीं पता। तो कैपिटल को हम सपोज कर लेते हैं, या हम कैपिटल को सपोज कर लेते हैं लेट दी होल कैपिटल इज एक्स। ठीक है, टोटल एक्स रुपीज़ जो थे उसके पास थे। अब उसने 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स जो है उसने एक जगह इन्वेस्ट किए, पहली जगह, जहाँ 1/3 ऑफ एक्स क्या हो गया, x/3। ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, पहला वाला, पहली जगह जहाँ इन्वेस्ट किया। और इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो इस 1/3 ऑफ एक्स पे कितना उसने इंटरेस्ट कमाया के हिसाब से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R × T/100। प्रिंसिपल हमारा कितना है, x/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100, और टाइम है 1 ईयर। तो हमारा टोटल आ गया ये 8x/300। अब सेकंड जो अमाउंट था 1/4 एट 9%, तो P हमारा क्या होगा, 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x हो गया आपका x/4, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मिल रहा है उसे 9%। तो इस केस में उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, अगेन P/R × T/100 के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका आ जाएगा x/4 मल्टीप्लाई 9/100, ये आपका आ जाएगा 9x/400। टाइम क्योंकि 1 है तो आप 1 ईयर है तो 1 ही लिखेंगे, उतना ही रहेगा। ये 9x/400 आ गया आपका। अब थर्ड केस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा आपका, प्रिंसिपल उसने कहा टोटल जो आपका पैसा है x, उसमें से आप x/3 प्लस x/4 को माइनस कर दो। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा कि जो
उसने पहली बार में और दूसरी जगह पैसा लगा दिया, बाकी बचा हुआ पैसा कितना होगा, टोटल में से इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। एक्स माइनस 4x प्लस 3x, this comes out to be x minus 7x by 12 equals to 12x minus 7x, एलसीएम लेके किया ये आ जाएगा आपका 5/12x। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया थर्ड केस में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो इस केस में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा P कितना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करोगे फिर से, तो P हमारा है 5/12x मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 1, ये आ जाएगा आपका, पूरा ही लिख देती हूँ मैं इसको भी, 50x/1200। ठीक है, अब पहले बार में उसको इतना इंटरेस्ट मिला, दूसरे पैसे पे इतना इंटरेस्ट मिला, तीसरे पैसे पे इतना इंटरेस्ट मिला, तो टोटल इंटरेस्ट उसका कितना हो गया, यहाँ कर देते हैं इसको, 8x/300 प्लस 9x/400 प्लस 50x/1200, ये टोटल इंटरेस्ट है उसका। और ये किसके बराबर है, कितना पैसा उसने कमाया था, 2180, ये उसको टोटल इंटरेस्ट मिला, इसके बराबर होगा। इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा इसका 1200, 3 4 4 8 जा 32x प्लस 4 3 जा 12 होता है, 3 3 जा 3 9 जा 27x प्लस 50x इज इक्वल टू 2180। इसको प्लस करोगे आप, ऊपर आएगा आपका 7 9 5 6 109x इज इक्वल टू 2180। 1200 को हम इधर ले जाते हैं, x यहीं रहेगा, 2180 मल्टीप्लाई 1200 अपॉन में 109। ये कट जाएगा यहाँ पे, 109 1 जा 109, 109 2 जा 218 20 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 12 2 जा 24 1 2 3 जीरोज आ जाएंगे। तो हमारा x टोटल कैपिटल आ जाएगी ₹24,000। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये बी ऑप्शन। ठीक है, आपने पहले 3 जगह का उसने पैसे इन्वेस्ट किया था, तीनों जगह का पैसे का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, 1 2 और 3, तीनों पैसे पे जो जो उसने इन्वेस्ट किया, और फिर उनको प्लस कर दिया है हमने। प्लस करने के बाद ये 2180 हमें इक्वेशन में ही दिया था, उसके बराबर है, हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मीट यू अगेन इन अनदर वीडियो, बाय बाय।